हेलो दोस्तों, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मैं आपके लिए फिर से दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि नेक्स्ट हॉरर स्टोरी किस पे बनाऊँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बिजली की चमक पूरे आसमान को बार बार रोशन कर रही थी। रात के करीब 1:30 बजे बज रहे थे। पूरा मोहल्ला खामोश था। सिर्फ बारिश की आवाज़ और कभी कभी गरजती बिजली सुनाई दे रही थी। अहमद अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। उसके माता पिता शादी में दूसरे शहर गए हुए थे और घर में सिर्फ वही अकेला था। अहमद को हॉरर वीडियो देखने का बहुत शौक था। वो यूट्यूब पर डरावने वीडियो स्क्रॉल कर रहा था जब उसे एक अजीब सी वीडियो मिली। वीडियो का टाइटल था, सुबह के 4 बजे पर इस नंबर से आने वाली कॉल कभी रिसीव मत करना। अहमद हंस पड़ा। लोग व्यूज के लिए कुछ भी अपलोड कर देते हैं। उसने वीडियो प्ले की। वीडियो में एक लड़का डरते डरते बता रहा था कि उसे रात 4 बजे एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई थी। कॉल में एक अजीब औरत दिखाई दी जो धीरे धीरे उसके घर तक पहुंच गई। वीडियो के अंत में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे पास अनजान कॉल आए तो कभी रिसीव मत करना। अहमद हंसते हुए वीडियो बंद कर देता है। तभी अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन झिलमिलाने लगती है। नेटवर्क गायब हो जाता है, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर Unknown number calling. अहमद कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहता है। उसके दिल में हल्का सा डर पैदा होता है। फिर वो खुद ही हंस देता है। बिलाल का प्रैंक होगा। उसने कॉल रिसीव कर ली। स्क्रीन पूरी काली थी, सिर्फ हल्की हल्की सांस लेने की आवाज आ रही थी। हैं? अहमद ने कहा, हेलो, कौन हो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सांस की आवाज तेज होती गई। फिर स्क्रीन पर धीरे धीरे एक चेहरा नजर आने लगा। एक औरत, लंबे गीले बाल, सफेद चेहरा, काली आंखें और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। अहमद का हंसना बंद हो गया। उसने कहा, बिलाल बस कर यार। मगर औरत चुप थी। वो धीरे धीरे कैमरे के करीब आने लगी, इतना करीब कि उसकी काली आंखें पूरी स्क्रीन पर नजर आने लगीं। अचानक कॉल कट हो गई। कमरे में खामोशी छा गई। अहमद ने तुरंत बिलाल को कॉल की। भाई, तू प्रैंक कर रहा है क्या? बिलाल ने नींद भरी आवाज में कहा, पागल है क्या? मैं तो सो रहा हूं। सच बता, कसम से नहीं। अहमद कुछ देर चुप रहा। उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। तभी घर की लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अहमद ने मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। पूरा घर अजीब लग रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। किचन में पहुंचकर उसने पानी लिया। तभी उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अहमद वहीं जम गया। उसने फ्लैशलाइट सीढ़ियों की तरफ की। कोई नहीं था। आवाज बंद हो गई। अहमद ने खुद को समझाया, शायद बिल्ली होगी। वो वापस कमरे में आया, मगर कमरे में आते ही उसका खून जम गया। उसका लैपटॉप अपने आप ऑन था। स्क्रीन पे वही अनजान वीडियो कॉल चल रही थी और वो औरत कैमरे में खड़ी थी। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी। और सबसे खौफनाक बात, उसके पीछे अहमद का घर नजर आ रहा था। बिल्कुल वही गलियारा, वही सीढ़ियां। अहमद का गला सूख गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। गलियारा खाली था। फिर लैपटॉप से हल्की सी आवाज आई, अहमद। उसका दिल रुकने लगा। औरत ने पहली बार उसका नाम लिया था। तुम अकेले हो? लैपटॉप स्क्रीन ब्लिंक हुई और कॉल कट हो गई। अहमद ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। उसने दरवाजे लॉक किए और कंबल में घुस गया। उसने तय किया कि सुबह होते ही वो सब भूल जाएगा। मगर रात अभी खत्म नहीं हुई थी। रात के ठीक 3 बजे उसका मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर कॉलिंग। अहमद डर के मारे मोबाइल साइड पर रख देता है। कॉल कट हो गई। 5 सेकंड बाद फिर कॉल आई। फिर लगातार कॉल्स। आखिर अहमद ने गुस्से में कॉल रिसीव कर ली। तुम चाहते क्या हो? इस बार स्क्रीन पर वही औरत खड़ी थी, मगर अब वो अहमद के कमरे के अंदर नजर आ रही थी, बिल्कुल उसके पीछे। अहमद की सांसें रुक गईं। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। फिर मोबाइल स्क्रीन पर औरत मुस्कुराई और धीरे से अपनी उंगली अहमद के पीछे की तरफ इशारा किया। अहमद का शरीर कांपने लगा। वो धीरे धीरे पलटा और उसने देखा, कमरे के कोने में कोई खड़ा था। लंबे गीले बाल, सफेद चेहरा, काली आंखें, वही औरत। अहमद जोर से चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा लॉक था।
उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उसके पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। हे। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा। औरत अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी। अचानक कमरे की लाइटें ऑन ऑफ होने लगीं। टिक टिक टिक। हर ब्लिंक के साथ वो औरत अहमद के और करीब आती गई। पहले कमरे के कोने में, फिर बेड के पास, फिर बिल्कुल सामने। अहमद चीखता रहा, मगर पूरे घर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। औरत ने धीरे से अपना हाथ अहमद के कंधे पर रखा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। अहमद के माता पिता घर वापस आए। घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पूरा घर उल्टा पड़ा था। चीजें जमीन पर बिखरी हुई थीं, मगर अहमद कहीं नहीं था। पुलिस आई। उन्होंने पूरा घर सर्च किया। कुछ नहीं मिला। सिर्फ अहमद का मोबाइल बेड पे पड़ा था। पुलिस अधिकारी ने मोबाइल ऑन किया। आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में अहमद डर के मारे चीख रहा था। कैमरा हिल रहा था। फिर अचानक कैमरा फर्श पर गिर गया और अंधेरे में वही औरत धीरे धीरे कैमरे के पास आई। उसने सीधे कैमरे की तरफ देखा। उसकी काली आंखें स्क्रीन में चमक रही थीं। फिर वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब अहमद हमारे साथ है। वीडियो खत्म हो गई, मगर जैसे ही पुलिस अधिकारी ने मोबाइल बंद करना चाहा, उसके मोबाइल पर भी अनजान वीडियो कॉल आने लगी।